हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा व्लॉग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साहचर्य गुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, और ये यूपी बोर्ड की बुक है, पेज नंबर 8। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। पूर्णांकों -3, -2 एवं -5 को लीजिए। -5 प्लस, यहाँ पर दो हमारे जो हैं ब्रैकेट है, एक बिग और एक स्मॉल। -3 प्लस -2, यहाँ पर मतलब मैं उदाहरण ही पढ़ रही हूँ, ये सॉल्व करके दिखाया गया है। अगर आप एग्जाम्पल को लेके पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ें आपको अपने आप ही आने लगती हैं। प्लस -2 और -5 प्लस ब्रैकेट में है सब -3 प्लस -2 पर ध्यान दीजिए। प्रथम योग में -3 और -2 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है और दूसरे योग में -5 एवं -3 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है। हम इसकी जांच करेंगे कि क्या हमको विशिष्ट परिणाम प्राप्त होता है। ये देखिए, एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है और ये हमारा यहाँ से देखिए, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है। -5 प्लस और फिर ब्रैकेट, फिर देखिए एक और ब्रैकेट -3 प्लस 21। तो यहाँ पर ये देखिए 5, इन सब को ऐड किया तो 10 आया और ये 5 है। देखिए 5, ये इंटीजर्स जो है यहाँ पर इस तरह से उदाहरण के तौर पे बताया गया है। जैसे ये है वैसे ये भी है। इन दोनों की स्थितियों में हमें -10 प्राप्त होता है। देखिए इधर भी हमें -10 प्राप्त हो रहा है और इधर भी। इन सब को ऐड कर रहे हैं तो हमें दोनों तरफ से, अब आगे हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। अर्थात -5 प्लस, फिर यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट है, -3 प्लस -2 इक्वल टू, फिर देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों काउंटिंग यहाँ पर उतर गई है। इसी प्रकार -3 और -1 और -7 लीजिए। तो -3 प्लस 1 प्लस फिर कोष्टक में 7 इक्वल टू -3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आते हैं -7 में से -1 को लेस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, -6। तो 6 और 3 कितना होता है, 9। तो हमारा क्या आ गया, -9। इसी तरह से ये भी सॉल्व हुआ है। क्या -3 प्लस 1 प्लस -7 एवं ब्रैकेट में -3 प्लस 1 प्लस 7 समान हैं। इस प्रकार के 5 और उदाहरण लीजिए। आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं पाएंगे जिसके लिए इस तरह के योग विभिन्न हैं। यह दर्शाता है कि पूर्णांकों के लिए योग साहचारी एसोसिएटिव होता है। व्यापक रूप में पूर्णांकों a, b और c के लिए हम कह सकते हैं कि a प्लस, फिर ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल टू a प्लस b, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस c। इस तरह के आप 5 अपने से काउंटिंग लेके आप क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। योज्य तस्मक, जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य का योज्य तस्मक आइडेंटिटी है। क्या यह पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तस्मक है? चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला हमारा क्या है, ब्रैकेट में -8 प्लस क्या है हमारा 8। जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 से तो कुछ होता नहीं है, तो हमारा आएगा -8। फिर इसी तरह ये देखिए ब्रैकेट में है -23 प्लस 0। तो क्या होगा हमारा, 0 का तो कुछ होता ही नहीं है, -23 आ जाएगा। देखिए फिर से इसको पढ़िए, इस लाइन को। जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि शून्य तो शून्य है, उसमें मतलब जो हमारी पहले की काउंटिंग है वही आएगी। संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तस्मक है। क्या यह पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तस्मक है? ये देखिए इस तरह से एग्जाम्पल है मैंने किया है। उपर्युक्त उदाहरण
दर्शाते हैं कि शून्य पूर्णांकों के लिए भी एक योजनात्मक है। आप किन्हीं 5 अन्य पूर्णांकों में शून्य जोड़ के इसे सत्यापित कर सकते हैं। इस बुक में था तो मैंने इसी में सॉल्व कर लिया। आप अलग से भी बनाकर कर सकते हैं, जैसे a प्लस 0 इक्वल टू 0, a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a। प्रयास कीजिए। देखिए कुछ मैंने जो है इसमें सॉल्व किए हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लीजिए जिसके योग में हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ये देखिए हमने यहाँ पर लिया है -3 इक्वल टू, तो हमें यहाँ पर क्या आया है, माइनस माइनस प्लस हो गया 6, तो हमने क्या लिया है -6। ये हमारे क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक आया है। बी देखिए शून्य इसमें पूछ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस होता है इक्वल टू, यहाँ पर हमारा शून्य आ गया। दोनों पूर्णांकों में से छोटा पूर्णांक -5 प्लस 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 12, और साइन हमारा ये देखिए बड़ी काउंटिंग का है तो -12 आ गया। इसमें जो पूछ रहा है कि दोनों पूर्णांकों में से छोटा कौन सा है। जब इंटीजर्स में हम निगेटिव में जाते हैं 1 2 3 4 5, जितना मतलब आगे हम जाते जाएंगे तो ये चीज़ हमारा है, मतलब निगेटिव तो ये भी है कि वो छोटा ही रहता है। दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक -5 प्लस 4 इक्वल टू -1। दोनों पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक +6 प्लस 4 इक्वल टू 10। आगे भी इसी तरह के हैं। इसमें भी यही पूछा गया एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें आगे देखते हैं उदाहरण। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। ये देखिए ये पहला वाला हमारा यहाँ पर है -1 फिर कॉमा -2, चूँकि फिर ब्रैकेट में, क्योंकि कोई भी काउंटिंग अगर पहले माइनस में होती है तो उसको हम ब्रैकेट में लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा 3, -3 आया। बी वाला देखते हैं, अंतर -5 है। इसमें हमें अंतर बताना है, ऐसी काउंटिंग लेना है जिससे हमें जो है सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे हमें इसका अंतर आए। देखिए हमने लिया है ब्रैकेट में, यहाँ पे दिया गया है -9, ये क्वेश्चन है हमारा -4, तो इसको हमने ब्रैकेट में किया, फिर यहाँ पे माइनस का यहाँ भी किया, तो ये देखिए -9 और -4। ये देखिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, बाएं हाथ से लिख रही हूँ, -9 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 9 में से माइनस प्लस माइनस होता है, 4 गए तो हमारा आएगा -5। इस तरह से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी तरह से है पूरा। मेरे एक ब्रो हैं, उनका चैनल का नाम है ग्लोबल मैथ 3.1, वो भी मैथ पढ़ाते हैं। आप लोग उनके चैनल पर जाइए और उनको सपोर्ट करिए और उनका वीडियो भी देखिए। थैंक यू। जहाँ पर मेरी मिस्टेक हो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं।